हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ए प्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक अनीमिया के बारे में। देखिए, जो अनीमिया आपका बोन मैरो फेलियर की वजह से होता है उसको ए प्लास्टिक या हाइपोप्लास्टिक अनीमिया बोला जाता है। आप सबको पता होगा जो हमारी ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो हमारी बोन मैरो से बनती हैं। अब जब आपकी बोन मैरो ही फेल हो जाएगी तो आपकी कोई भी सेल नहीं बन पाएगी और आपको अनीमिया देखने को मिलेगा। तो जब आपकी जो मेन जगह है जहाँ से बोन मैरो ये आपकी सेल्स बनती हैं वही डिप्रेस हो जाए या उसी में फेलियर आ जाए तो आपको अनीमिया तो देखने को मिलेगा ही। अब ये बोन मैरो फेलियर आपका कैसे हो सकता है, किस वजह से आपकी जो बोन मैरो है उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट होता है कि जो आपकी सेल्स नहीं बन पाती हैं, वो कोज हम पढ़ते हैं। वो कोज हैं आपके जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो आपकी सेल्स के लिए टॉक्सिक हों, ठीक है, हानिकारक हों, या फिर रेडिएशन थेरेपी जो कैंसर वाले पेशेंट को दी जाती है, या फिर बॉडी में किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एचआईवी बताया गया है, हेपेटाइटिस वायरस बताया है। ये ऐसे वायरस हैं जो आपकी बोन मैरो को डैमेज करते हैं। या फिर आपकी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बोन मैरो को डिप्रेस करती हैं या उसको डैमेज करने का काम करती हैं। बोन मैरो जो डिप्रेशन है वो आपका जेनेटिक भी हो सकता है या फिर कोई अननोन कोज भी हो सकता है। एडियोपैथी का मतलब कोई अननोन कोज की वजह से भी आपकी बोन मैरो डिप्रेस हो सकती है, या फिर जेनेटिक, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को बोन मैरो डिप्रेशन हुआ है तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर जो सेल्स हैं या जो अनीमिया है वो कैसा होता है, इट इज़ नॉर्मोसाइटिक। ठीक है, जो सेल है उनका साइज नॉर्मल रहेगा, नॉर्मोक्रोमिक होंगी, ऐसा एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। इट कोजेज पेनसाइटोपिनिया, इसकी वजह से आपको सिर्फ आरबीसी का ही नंबर कम नहीं देखने को मिलेगा बल्कि हर सेल का नंबर कम देखने को मिलेगा। और जब आपकी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी तीनों का ही जो सेल का नंबर है वो लेस देन नॉर्मल हो तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो की जाती है पेनसाइटोपीनिया। ठीक है, पेनसाइटोपीनिया का मतलब क्या, जब आपकी सारी की सारी ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, उस टर्म को पेनसाइटोपीनिया बोला जाता है। इस एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए क्या किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ रेड बोन मैरो टू फैटी बोन मैरो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी रेड बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी फैटी बोन मैरो के अंदर, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ए प्लास्टिक एनीमिया हुआ है। ट्रीटमेंट इसका क्या करना पड़ेगा, अब बोन मैरो के अंदर दिक्कत हुई है तो हमें बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है वही इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। क्या करना पड़ता है आपको, ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है बोन मैरो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर। जिसकी बोन मैरो ख़राब हो गई है उसकी बोन मैरो आपको बदलनी पड़ेगी किसी हेल्दी बोन मैरो के साथ, ताकि हेल्दी बोन मैरो नई सेल्स बनाए और जो पेशेंट है उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा था ए प्लास्टिक अनीमिया या फिर हाइपोप्लास्टिक अनीमिया, जिसके अंदर किस वजह से होता है, क्या कोजेज़ हैं आपके, कैसी सेल्स होंगी और पेनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, डायग्नोज कैसे करोगे और ट्रीटमेंट इसका क्या रहेगा। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये अनीमिया अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।